अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज हम सेल कैंपेन को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बड़ी अहम कैंपेन है। और जिन लोगों को शॉपिफाई के अंदर बड़े मसले आते हैं या अपनी वेबसाइट होती है तो उस पर सेल नहीं आती, या कोई भी वो क्रिएटिव चलाते हैं और 2-3 दिनों के अंदर वो कहते हैं जी हमें सेल बड़ी महंगी पड़ रही है, ये सेल बिल्कुल आती ही नहीं है। तो उसकी कौन कौन सी रीजन है, क्यों नहीं सेल आती, और बेहतरीन सेल कैंपेन आप कैसे जो है वो रन करेंगे, इस पे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे प्रैक्टिकल साथ साथ चीजें बताता जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी टिप्स हैं कि वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप अपनी सेल कैंपेन चला रहे हैं या क्लाइंट की सेल कैंपेन चला रहे हैं। इससे पहले जितनी भी कैंपेन्स हैं उनको हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिक जो है वो सेल कैंपेन पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप बेहतरीन सेल अपने स्टोर पे कैसे ला सकते हैं। चले अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएंगे, वहां चल के साथ साथ सारी चीजों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। अच्छा जी, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम सेल कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हम इसको मैनुअल सेटअप करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आज आपने इस सेल कैंपेन को लाजमी समझना है। ये बड़ी अहम चीज़ें, इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम मिस करते हैं, जिसकी वजह से हमें सेल्स नहीं आती। हम जाएंगे सेल कैंपेन के अंदर, एड सेट के अंदर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ना, ये है कैंपेन, फिर आ जाता है ऐड सेट, फिर आ जाता है ऐड, ठीक है। तो हम चाहेंगे ऐड सेट में यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक तो इसका आप नाम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये किसी को नहीं दिखाया जाता। इवेंट, क्योंकि हम सेल जो करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, उसको हम वेबसाइट पे अपनी ट्रैफिक को लेके जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मिस्टेक लोग करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन के अंदर यहाँ पे लोग कोई और इवेंट सेलेक्ट कर देते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन आपने रखना है इसके अंदर, सेल कैंपेन के अंदर। पिक्सल यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं, जो भी आपका पिक्सल हो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, जितने भी आपके पिक्सल हों। पिक्सल की वीडियो मैं जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि पिक्सल हमने कैसे क्रिएट करने हैं। यहाँ पे हम बजट के अंदर आ जाते हैं। बजट के अंदर एक चीज़ आपने लाजमी यहाँ पे करनी है। बजट के अंदर क्या करना है कि आपने बजट थोड़ा सा हाई रखना है, यानी आपका जो कंपटीटर है उससे थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा होना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। क्या लोग करते हैं जी, बजट बहुत कम रखते हैं और देन उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं आते। फिर आपने यहाँ पे एक आपने काम करना है, इस कैंपेन को 7 दिन तक आपने चलाना है। 7 दिन आपने इस कैंपेन को रोकना नहीं है, और वो मैं बताता हूँ किस तरह चलाना है। यहाँ पे वीडियो को छोड़ना नहीं है, समझना है बात को कि किस तरह की कैंपेन आपने 7 दिन चलानी है। एक बजट आपने हाई रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है या आपके क्लाइंट का ज़्यादा बजट है तो फिर आपका जितना इसको बजट को ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं वो रखना है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, बात करते हैं ऑडियंस के हवाले से थोड़ा सा, कि अगर तो आपने, जिस तरह मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया था कि अवेयरनेस कैंपेन के अंदर, कन्वर्जन के अंदर, लीड्स के अंदर, ट्रैफिक कैंपेन चला के आप जो है अपनी ट्रैफिक बना चुके हैं, अपनी लीड्स बना चुके हैं, ठीक है, अपनी आपके पास 500,000 कन्वर्जन है, फिर तो बड़े मज़े की बात है। फिर तो यानी कि आपको फ़ौरन से ही सेल स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपके पास कन्वर्जन नहीं है, यानी आपके पास पहले कोई ऑडियंस नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। कोई मसला नहीं है, अगर आपने पहले नहीं चलाई, आपके पास बजट हाई है, तो फिर कोई इशू वाली बात नहीं है। आप यहीं से सेल कैंपेन से उसको शुरू करें और आगे तक इसको स्केल अप करें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे लोकेशन का। लोकेशन के अंदर आपने क्या करना है, अगर आप सेल कैंपेन पाकिस्तान के अंदर चला रहे हैं या इंडिया के अंदर चला रहे हैं, तो आपने पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे बात को समझ लें। अगर आप पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं एक सिटी आपको ऐड करके दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद कर लेने हैं। लाहौर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। लाहौर को जब हमने ऐड किया तो ये इसकी जो दिखा रहा है 40 किलोमीटर इसकी रेंज दिखा रहा है। आपने हर सिटी का थोड़ा सा अहाता कर लेना है, थोड़ा अंदाजे से भी कर सकते हैं, थोड़ा अहाता भी कर सकते हैं। आजकल हर चीज़ गूगल पे पड़ी हुई है कि वो सिटी कितने सारे एरिए के अंदर है। यानी लाहौर को तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाहौर के साथ शेखुपुरा आ जाता है, फिर इस साइड पे गुजरांवाला है। यानी लाहौर तो काफ़ी बड़ा शहर है। इसी तरह कराची है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, बहावलपुर है, रहीम यार खान है, यानी जो सिटीज़ है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, अटक है, चकवाल है, जो सिटीज़ हैं आपने वही सेलेक्ट करने हैं। आपने
सिटीज़ के अलावा नहीं जाना, पूरी जो है ना वो उसको नहीं सिलेक्ट कर देना। अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आप लाहौर, फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद और मेन बड़े बड़े सिटी भी टारगेट कर लेते हैं तब भी ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरा तरीका कार ये है कि मैं मशहूर सिटीज़, यानी जहाँ पे जाने की एक्सेस ज़्यादा होती है, यानी मेरा क्या होता है, मैं खुद जो है अपना एक तरीका कार बता रहा हूँ, बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले पहले दिन ही मैंने क्या किया कि मैंने कोरियर था उसके साथ बात की, यार आपकी सर्विसेज कौन कौन की सिटीज़ के अंदर है। उसने बताया जी पूरे पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा यार ये बताएं कि किस सिटीज़ के अंदर पार्सल आप लोगों के ज़्यादा जाते हैं। उसने बताया जी फ़लाँ सिटीज़ के अंदर पार्सल ज़्यादा जाते हैं, यानी उसने बड़े बड़े सिटीज़ का नाम बताया। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर वही सिटीज़ टारगेट की है जहाँ पे कोरियर का जाना आसान होता है। फिर ये देखा कि जहाँ पे शिपमेंट ज़्यादा जाती हैं और डेली बेस पे शिपमेंट जाती हैं, यानी कुछ ऐसे भी सिटीज़ हैं आप जाके चेक कर सकते हैं जहाँ पे एक दिन के बाद कोरियर की गाड़ी जाती है। कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे डेली बेस पे कोरियर की गाड़ी जाती है, यानी चकवाल आप कर लें, इस्लामाबाद कर लें, खारियाँ कर लें, मुल्तान कर लें, जेलम कर लें, गुजरावाला कर लें, लाहौर कर लें, फैसलाबाद कर लें, ठीक है, टोबा टैग सिंह कर लें, उसके बाद विहाड़ी आ जाता है, बुरे वाला है, चिश्तियाँ है, साहिवाल है, उकाड़ा है। ये ऐसे सिटीज़ हैं जिनको आप टारगेट करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर ऑडियंस का इंटरेस्ट आपने लाजमी रखना है, लेकिन पूरे मुल्क को टारगेट नहीं करना, पूरे पाकिस्तान या पूरे पंजाब को टारगेट नहीं करना। वहाँ पे क्या होता है, फिर देहातों में भी आपका ऐड दिखाया जाता है और मसला ये होता है, मसला ये नहीं है, अब कई ऐसे पढ़े लिखे लोग देहातों के अंदर भी होते हैं कि जो कहते हैं कि जी फलां दुकान पे आप दे जाएं या फलां जगह पे दे जाएं, लेकिन हमने क्यों टारगेट उनको करना, मकसद ही नहीं है। अब हम किसी गांव को टारगेट जब करते हैं ना तो इशू यही आता है, वो आगे किसी बंदे का रेफरेंस देता है कि फलां जगह पे पार्सल दे जाए, जब वहां की बात आती है तो फिर बड़े मसले होते हैं। हाँ एक आप काम कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई गांव का पार्सल आता है तो आप उससे कोरियर के एडवांस पैसे ले लें, ठीक है, जो आपके अखराजात होने उसके एडवांस पैसे ले लें कि भाई ये 200-300-400 रुपये आप एडवांस सेंड कर दें, बाकी कोई इशू नहीं है। और ये हम इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आप गाँव में हैं तो आपको थोड़ा सा होगा कि यार मैंने पैसे दिए हुए हैं तो मैं जाके अपना ऑर्डर पिक कर लूँ, ठीक है। तो ये मसला होता है। रिजल्ट जो है ना आपके क्या कहते हैं, जो होता है रिटर्न्स वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जब हम गांव को टारगेट करते हैं या देहाती जो इलाके होते हैं उनको टारगेट करता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब आप सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो तो फिर भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट देख के या उनकी आप सर्विसेज को देखते हैं, जब मिसाल के तौर पे जिन लोगों का शहर के अंदर आना जाना रहता है तो वो भी लोग बाय कर लेते हैं, लेकिन उनका मसला नहीं होता। जो लोग बाय करते हैं तो उसका यही तरीका कार होता है कि हम उससे थोड़े बहुत एडवांस चार्ज कर लेते हैं, 200-300 रुपये। अगर नहीं करते तो फिर हम ये करते हैं कि भाई माजरत हम आपको पार्सल नहीं सेंड कर सकते। उसका रीज़न हम बता देते हैं कि भाई रीज़न यही है कि कोरियर ने जाना कोई नहीं है गाँव में, आपने गाँव से तशरीफ़ ले के कोई नहीं आना, तो ये थोड़े से इशू बनते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को देख सकते हैं और आगे हम चल के देखते हैं। लेकिन मैं यही आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ सिटीज़ को टारगेट करें, बस गांव देहातों को टारगेट ही ना करें, ना वहाँ के ऑर्डर्स लें। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना इंक्लूड कर लेनी है। अब जिस तरह बलोचिस्तान है तो बलोचिस्तान के अंदर हम पार्सल नहीं भेजते, तो उसको आप यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑडियंस के अंदर। ऑडियंस के अंदर फिर वही मैं बात करूंगा, अगर आपके पास ऑडियंस है पहले से तो वो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, यानी कि आपने अगर कन्वर्जन कैंपेन या पहले कोई कैंपेन चलाई हुई होंगी तो फिर आपको ऑडियंस मिल जाएगी। अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एज आपने, मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ से स्टार्टिंग में चले आप 18 से कर लें, लेकिन बाद में आप देख लें, उसको थोड़ा सा देख लें 18 से 65। अगर आपका पहला ऐड है तो फिर आपने ऑडियंस को नहीं छेड़ना, 18 से 65 रखें। देन उसके बाद देखें कि कौन सी जो है ना एज के लोग मेरी ऑडियंस मेरी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। वो सारा कुछ ऐड के अंदर होता है, सब कुछ आपको रिजल्ट दिखाता है फेसबुक, इसकी आप टेंशन ना लें। यहाँ पे आप जो है बिहेवियर के अंदर अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बिहेवियर सेलेक्ट करना है और कोशिश करें यहाँ पे जर्नल भी थोड़ा सा कर लें, ठीक है जी, और इसको फिर सेव कर देना है। उसके बाद हम प्लेसमेंट के अंदर आ जाते हैं। प्लेसमेंट के अंदर इसको हम मैनुअल सेटअप करेंगे और मैनुअल सेटअप के अंदर आप इसको सेल के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम रखें। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक रील, इंस्टाग्राम रील और फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर रखें। और फेसबुक
प्रोफाइल फीड अगर रखना चाहे तो रख ले, अदरवाइज ज़रूरत नहीं। फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड और फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक रील और इंस्टाग्राम रील। इसमें एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो, स्टार्टिंग के अंदर अगर है तो फिर सब पे कर लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। बेशक इनको भी बंद कर दें, सर्च रिजल्ट को भी बंद कर दें, ठीक है। स्टोरीज अगर लगाना चाहें लगा लें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। स्टोरीज से कोई सेल्स नहीं आती वैसे। अगर हाँ स्टार्टिंग में है आपका पहला ऐड ही आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं, स्टोरीज वगैरह सब पे रख लें। बाकी जितने मैंने आपको बता दिए बस वही रखें। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। एक तो आप अपना इंस्टाग्राम पेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, मैनुअल अपलोडिंग करें, सिंगल इमेजेस वीडियोस रखें। यहाँ पे अपनी उस लैंडिंग पेज का, ये सबको पता होता है लैंडिंग पेज क्या होता है, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट होती है उसका लिंक यहाँ पे लगा लें। और यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन अपनी प्रोडक्ट के हवाले से वो लगा लें। और यहाँ पे शॉप नाउ का आपने बटन लगाना है, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं शॉपिंग के लिए तो, ठीक है। आपकी कोई प्रोडक्ट है यहाँ पे आपका जो लैंडिंग पेज है उसका आपने यूआरएल लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अगर कोई आप यानी मज़ीद कॉल और व्हाट्सएप रखना चाहते हैं, लेकिन शॉपिफाई के अंदर व्हाट्सएप का ऑप्शन होता है, इवेंट आप यहाँ से कर लें। ये डमी है आपके, इस तरह का नहीं आना चाहिए, जो इवेंट है वो आपके एक्टिव आने चाहिए। ये देखें ना, जिस तरह ये एक्टिव है मेरा, तो इस तरह ये आपका एक्टिव आना चाहिए। ये एक डमी है हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ से अपना इमेजेस और वीडियोस अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद उसके बाद पब्लिश करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को समझें कि एक कैंपेन है, इसके अंदर आपने ऐड सेट कितने बनाने हैं। ऐड सेट आपने यहाँ पे डुप्लीकेट इसके करने हैं, ये इस बात को ज़रा समझ लें। ये आपकी कैंपेन आ गई, इसके अंदर ये 2 ऐड सेट आ गए, इन दोनों की आपने सेटिंग चेंज रखनी है। ये 5 ऐड सेट आपने बनाने हैं, 5 ऐड सेट। अगर नई कैंपेन आप चला रहे हैं, सेल कैंपेन, 5 ऐड सेट बनाए। यहाँ पे आपने कम से कम 5 ऐड सेट जो बनाने हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज होनी है। ये पहला ऐड सेट है, जिस तरह हमने जो है ना, इसके अंदर 2 चीज़ें आपने चेंज करनी है। एक तो बजट जो है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता कि बजट आप इस तरह रखें। अच्छा, यहाँ से आपने क्या करना है, ऑडियंस के अंदर जो आपके पास ऑडियंस हो, उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं प्लेसमेंट तो वही आपने रखनी है। लेकिन यहाँ पे ना आप हर के अंदर लोकेशन का आप डिफरेंस रख सकते हैं, आप ऑडियंस जो है वो उसका डिफरेंस रख सकते हैं, बिहेवियर का अलग रखना है। और फिर आप जो है इसको कर सकते हैं, इसका क्रिएटिव चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी ऑडियंस, अब थोड़ा सा बात को समझ ले, ऑडियंस इसके अंदर एक ही मैंने रखनी है। यहाँ पे अगर एक बात को समझ ले, अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने ऑडियंस जो है वो एक ही रखनी है, बजट एक ही रखना है, और मैंने लोकेशन एक ही रखनी है, बिहेवियर एक ही रखना है ऐड सेट के अंदर, ये जो दूसरा है ऐड सेट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आपने एक रखनी है, तो फिर आपने इस ऐड सेट को यहाँ पे कॉपी करना है, इस ऐड सेट को ये आप डुप्लीकेट बना लें, ठीक है। ये डुप्लीकेट बनाने के से क्या होगा कि क्रिएटिव फिर चेंज रखें। हर जो ऐड सेट है ना उसका, सॉरी ऐड का, एक होता है कैंपेन होती है, फिर उसके अंदर ऐड सेट होता है, फिर ऐड होता है। तो हर ऐड के अंदर आप क्रिएटिव अलग रखें, यानी 5 क्रिएटिव फिर अलग कर लें। अगर आपने बिहेवियर, इंटरेस्ट, सारी चीजें वही रखनी है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप ऐड के अंदर चेंज रखेंगे क्या, क्रिएटिव अपना चेंज। क्रिएटिव क्या होता है, यानी जो आपकी वीडियोस होंगी, जो इमेजेस होंगी, जिसके जरिए आप सेल लेके आएंगे, वो आप 5 अलग अलग क्रिएटिव रखेंगे, जिससे आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। 7 दिन ऐड चलाएंगे, जिससे रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो उसको क्या करेंगे, आप उसको आगे स्केल अप करेंगे, और जिनके रिजल्ट सही नहीं होंगे उसको आप ख़त्म कर देंगे। लेकिन बिहेवियर और इंटरेस्ट, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर भी आप ज़रूर जो है वो एड सेट के अंदर उसको रखें, एक दूसरे से अलग अलग रखें, ताकि पता चले, इंटरेस्ट भी आपको पता चल जाए। अगर पहले आपने कैंपेन रन की हुई है, इस बात को ज़रा समझें, मैं बार बार एक बात पे जोर दे रहा हूँ कि अगर पहले कैंपेन आपने रन की हुई है तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको
ऑडियंस पहले से ही मिल जाए, को पता होगा कि यार किधर है। लेकिन आप पहले अगर सेल कैंपेन चला रहे हैं तो आप इस तरीके से चलाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपको सेल्स आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।